हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आज के सेशन में आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 292 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट कर दी गई है कल ही के दिन। उसके लिए डिटेल हम लोग एग्जामिनेशन का सिलेबस जो होता है आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए वो हम लोग पढ़ने वाले और देखने वाले कि क्या आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रह सकता है। ठीक है, कौन से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार करने रहेंगे और आपका ऑफिशियल सिलेबस क्या हो सकता है। ठीक है, और ये आपको सभी जो टॉपिक्स है आपको अच्छी तरीके से तैयार करने रहेंगे अगर आप चाहते हो JK SSB JEE 2025 में आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन मेंशन करने वाला होगा। एक एक की पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा कहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं और सारी इंपॉर्टेंट जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती है इस सिलेबस को देखते वक्त वो भी मैं आपको टाइमली बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा सो दैट आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट टाइमली मिलते रहे आपके आने वाले JK SSB JEE एग्जामिनेशन के लिए। इसके सारे क्वेश्चन पेपर भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए हमारे सेशन को देखिएगा इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन था। ठीक है, नोटिफिकेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी, इसका लास्ट डेट, फॉर्म फिलिंग डेट से लेकर सभी चीज़ें मैंने इस सेशन में ऑलरेडी अपलोड करा दी है। अगर आपने इस सेशन नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे अवेलेबल है और इसके लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक मेंशन करना चाहता हूँ जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन है 2025 का आया हुआ, उसके अंदर बताया गया कि जो आपका सिलेबस है आपको नेक्स्ट जो है कुछ ही दिनों के अंदर ही ठीक है टाइमली अपडेट करा दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अभी तक वो ऑफिशियली इस डिटेल नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, लेकिन अब क्योंकि JK SSB का प्रीवियस जो सिलेबस था वो हम लोग हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके आपकी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं और आपके जो आने वाले टाइम ले जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है इसमें मेंशन कर दिए गए ये सारे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले का भी आपका जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का या फिर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंगली हमने अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है, क्योंकि जो पैटर्न आपको बताया गया था जिसमें 120 मार्क्स एंड 120 मिनट्स के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न था, इसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने जो है टोटल, ध्यान दीजिएगा, टोटल 8 टॉपिक जो है आपको बताए गए और उसके की पॉइंट्स भी है उन्होंने बता दिए, सब टॉपिक्स भी बताए गए, तो काफ़ी अच्छी बात हो चुकी है, आपको अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए मदद मिलेगी। ठीक है, तो आपको जो सबसे पहले क्या कर लेना है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये सेशन देख रहे हो तो ये पहले तो आपको नोटिफिकेशन देख लेना है। ठीक है, एंड उसी के बाद आपको सिलेबस को फॉलो करना है, बाद में मैं आपको पेपर करा दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा सिलेबस की ओर मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड, जिसमें टोटल 15 मार्क्स जो है वो मेंशन करा दिए गए। ठीक है, इसमें देखिएगा अगर कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, आगे आने वाले समय में कुछ 1 या 2 महीने के अंदर या फिर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो भी हम लोग आपको अपडेट करा देंगे। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बता दूँ जितने भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती है उसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न या फिर सिलेबस होता है वो काफ़ी हद तक स्टैटिक रहता है और आपको उसी को अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप JEE इलेक्ट्रिकल की बात करते हो गाइस, ठीक है, तो चाहे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल क्यों ना हो और मशीन्स फंडामेंटल्स क्यों ना हो या फिर पावर सिस्टम क्यों ना हो, वो सारे टॉपिक्स आपको करने ही रहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप मेरी समझ जाइएगा। तो इन्होंने 15 मार्क के लिए जो है इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड फील्ड में क्वेश्चन बताए। ठीक है, जिसमें सब टॉपिक्स आता है। सबसे पहले तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर का और जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं वो। ठीक है, इसके बाद में आता है सर्किट लॉ। सर्किट लॉ में आता है सबसे मेजर हमारा ओम्स लॉ हो गया, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसके डिपेंडेंट जो हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो। ठीक है, नोड और मैश एनालिसिस न्यूमेरिकल बनते हैं। रेजोनेंस हो गया आपका, ठीक है, सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस हो गया। आइडियल और करंट और वोल्टेज सोर्सेज, उसकी जो प्रैक्टिकलिटी रहती है, उसका रेजिस्टेंस और उसका कंडक्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सोर्स कन्वर्जन हो गया, थेवेनिन्स, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, MPPT, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो गया, तो सारे थ्योरम आपको कर लेने। सिंपल सर्किट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, मान लो आपको कोई रेजिस्टर में से करंट निकालना हो गया, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप करना है, पावर निकालना है, ठीक है, नेटवर्क थ्योरम्स के द्वारा सॉल्व कर सकते हो। 3 फेज सर्किट में हमारे पास जो है न्यूमेरिकल्स बनते हैं गाइस। ठीक है, सारे सर्किट बेसिस पे क्वेश्चन तो एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। इसके बाद में 2 इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं, हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ और बायो-सावर्ट लॉ। डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है या फिर इसके ऊपर बेसिक सा न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, इंडक्टेंस हो गया, डायलेक्ट्रिक्स हो गया और उसके कैपेसिटेंस के प्रॉपर्टीज एंड इसके जो है बेसिक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, ये आपके पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन 15 मार्क के लिए बनने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड्स के अंदर। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में आपको मार्क्स जो अलॉकेट किए गए थे प्रीवियसली होते हैं हमारे 10 मार्क, जिसके अंदर आता है बेसिक कंट्रोल सिस्टम का हमारे कंपोनेंट, ब्लॉक डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन, रिडक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बनता है, ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम का कंपैरिजन और साथ ही साथ उसके जो हमारे पास स्टेबिलिटी एनालिसिस रहता है और उसके न्यूमेरिकल। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे 10 नंबर आपके बनेंगे हमारे इस कंट्रोल सिस्टम टॉपिक के ऊपर। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका। इसके बाद में हमारे पास में एक टॉपिक बनता है जो कि टोटल पूरा का पूरा 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है,
2 से 3 आपको न्यूमेरिकल बन सकते हैं और बाकी आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आते हैं सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं ब्रिजेस, ठीक है। चाहे आपका डीसी ब्रिजेस हो या चाहे आपका एसी ब्रिजेस हो, यहाँ से क्वेश्चन बनना डेफिनेट है, ठीक है। इसके बाद में पोटेंशियोमीटर हो गया, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट हो गया, मूविंग आयन, डायनामोमीटर, इंडक्शन टाइप के इंस्ट्रूमेंट, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके टॉर्क वो आपको अच्छी तरीके से तैयार करने रखे। एक्सटेंशन ऑफ रेंज, एक न्यूमेरिकल पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चाहे आपका एक्सटेंशन ऑफ एमीटर हो, चाहे वो आपका एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर हो, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी एंड पावर फैक्टर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हमारे पास में आता है डिफरेंट जैसे सिटीज़ हो गया, पीटीज़ हो गया, डिजिटल वोल्ट मीटर हो गया, मल्टीमीटर्स हो गया, फेस टाइम फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट हो गया, क्यू मीटर, ऑसिलोस्कोप, ट्रांसड्यूसर अलग टॉपिक बताया गया। ट्रांसड्यूसर में आपको देखिए ये मेजरमेंट में आपका एक इंस्ट्रूमेंटेशन का भी पार्ट यहाँ पे इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड करा दिया, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर में आपका मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फ्लो एंड टेम्परेचर, ठीक है, ये तो आपको तैयार करने रहेंगे। साथ साथ मेगर किसके लिए यूज होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए, मेजरमेंट ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर एंड मेजरमेंट ऑफ एनर्जी का पूरा मेजरमेंट, और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटेशन का एक हमारा ट्रांसड्यूसर, ये भी टॉपिक आपको तैयार करना रहेगा पूरे 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन सर्किट। टोटल इसमें 10 मार्क्स बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है, चाहे आपकी बेसिक थ्योरी क्यों ना हो, पीएन जंक्शन थ्योरी, इसमें आपको क्या आता है, एनर्जी बैंड इन सिलिकॉन, इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स के डिवाइस डिफरेंशिएशन, कैरियर ट्रांसपोर्ट इन सिलिकॉन, डिफ्यूजन करंट हो गया, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, इसके डेफिनेशन बनते हैं, मोबिलिटी और रेजिस्टिविटी हो गया, पीएन जंक्शन डायोड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंट सारे डायोड्स यहाँ पे बताए गए, जीनर डायोड हो गया, टनल डायोड हो गया, बीजेटी, मॉसफेट, जेफेट हो गया, मॉस कैपेसिटर हो गया, ठीक है, एलईडीज हो गया, एवेलेंच एंड फोटो डायोड हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए। इसके बाद है हमारा स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, और इसके इक्विवेलेंट सर्किट से बेसिक न्यूमेरिकल बन सकते हैं और आपको ट्रांजिस्टर बेस्ड जो है आपको पावर लॉसेस या फिर इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको रजिस्टर का पावर ड्रॉप, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन वगैरह निकालने के लिए बन सकता है, ठीक है। सिंपल डायोड सर्किट हो गया, क्लिपिंग क्लैपिंग सर्किट हो गया, रेक्टिफायर से क्वेश्चन बनता है, बाइजिंग हो गया, ठीक है, बायस स्टेबिलिटी हो गया ट्रांजिस्टर का, फेट एंड एम्पलीफायर्स हो गया, सिंगल एंड मल्टी स्टेज ट्यून्ड वोल्टेज एंड ऑपरेशनल फीडबैक हो गया, एंड पावर एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो गया हमारे पावर एम्पलीफायर का, सिंपल ओपैम्प सर्किट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फिल्टर्स कौन से होते हैं, ऑसिलेटर्स हो गया, क्राइटेरिया ऑफ ऑसिलेशन, उसमें आता है बायरक्वेशन का क्राइटेरिया रहता है हमारे पास, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंगल ट्रांजिस्टर ओपैम्प कॉन्फ़िगरेशन कौन से होते हैं, फंक्शन जनरेटर, वेव शेपिंग सर्किट हो गया, 555 टाइमर आईसीज एंड इसका एप्लीकेशन एज वेल एज द पावर सप्लाई। तो आप सोच सकते हो 10 मार्क के लिए काफ़ी बड़ा आपका डिटेल सिलेबस है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो उसी पे आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। बट बाकी भी आपको टॉपिक तैयार करने रहेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से मार्क्स के वेटेज अनुसार मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि ये तो आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। मिनिमम इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड को अच्छी तरीके से तैयार करना है, मेजरमेंट्स को अच्छी तरीके से तैयार करना है, बहुत सारे मार्क्स आपके बन जाते हैं उसमें, ठीक है। और उसके बाद के टॉपिक के और मूव ऑन करने से पहले मैं मेंशन करना चाहता हूँ जितने भी एस्पिरेंट्स जेके एसएसबी जेई के लिए डेडिकेटली जो चाहते कि 292 पोस्ट में हमारे, ठीक है, 292 पोस्ट में जो है हमारा एक ना एक पोस्ट होनी चाहिए, तो उनके लिए मैं मेंशन करना चाहता हूँ रिसेंटली अभी हमने लेटेस्ट कोर्स लॉन्च करके रखा है कंप्लीट, जिसके अंदर थ्योरी और एमसीक्यू, हमारे स्पेशल टेबल्स और चार्ट्स और 3D पावर प्लांट के सेशन के साथ में आपको ये कोर्स मिलने वाला है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ओके, एंड आपको इसको ज्वाइन करने के लिए लेटेस्ट पेड कोर्स में जाके ज्वाइन करना होगा। अब देखिए इसकी खास बात क्या है, जो हमने कूपन कोड लॉन्च करके रखा है, ठीक है, JK40, ये सब जो कूपन कोड है आपका, इसके साथ 40% ऑफ जो है ये सिर्फ 292 स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। इसके बाद जो है इसका कूपन कोड घटा के 20% हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है आपको बेनिफिट ले लेना है कूपन कोड JK40 इसको अप्लाई करके, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे इंक्वायरी करके पूछ सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे सिलेबस की ओर। अब देखिए सिलेबस में जो है आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ना है, जिसमें टोटल 10 मार्क दे दिए गए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर सिस्टम आपको बनता है, जिसमें बाइनरी डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के कन्वर्जन एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है। BCD नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, उसके कन्वर्जन हो गया, बाइनरी और हेक्साडेसिमल के एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, बहुत बेसिक सा रहता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। उसके बाद में यहाँ से आपको 2 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ तक के, ठीक है। इसके बाद में बुलियन अलजेब्रा हो गया, मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शन, लॉजिक गेट हो गया, ठीक है,
यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। डिजिटल आईसी फैमिली हो गया, DTL, TTL, ECL, MOS, CMOS, यहाँ से आपको 1 क्वेश्चन बनता है गाइस, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में अरिथमेटिक सर्किट हो गया, कोड कन्वर्टर, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, PROM, सिक्वेंशियल सर्किट, लैचेस, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, ADC, DAC, सेमीकंडक्टर मेमोरी, बहुत सारा डिटेल सिलेबस कर दिया यहाँ, लेकिन उन्होंने सिर्फ 8 टॉपिक मेंशन है, बाकी काफ़ी छोटे छोटे की पॉइंट्स आपको पढ़ने रहेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा समय है गाइस, अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा। इसके बाद में आता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर 8085 का आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट, प्रोग्रामिंग, उसके मेमोरी एंड IO इंटरफेसिंग। इसमें जो बेसिक्स रहता है गाइस, ठीक है, इंक्लूडिंग पिन डायग्राम, वो भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी रहेंगी, वो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ जो पेरिफेरल चिप्स रहते हैं जैसे कि 8251, 8155, 8257 है, 8259, ये आपको तैयार करने रहेंगे पूरे के पूरे 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका जो है बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स वगैरह पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद में हमारे पास जो सिलेबस मेंशन किया गया है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो आपको मेंशन करा देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट, इसमें 10 मार्क्स है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस, तो टोटल पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में हम लोग 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स ले सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सेमीकंडक्टर, पावर डायोड्स हो गया, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, ट्रायक, मॉसफेट, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ट्रिगरिंग सर्किट्स कौन से होते हैं, फेस कंट्रोल रेक्टिफायर हो गया, जहाँ पे हम लोग SCR का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड कन्वर्टर्स के लिए, ठीक है, या एनोड हो गया, कैथोड हो गया, गेट, ठीक है। तो हम लोग पल्सेस के थ्रू जो उसको फायर करते गए, ठीक है, इसके कन्वर्टर रेक्टिफायर्स हो गए, ठीक है, उसको हम लोग जनरली कन्वर्टर्स कहते हैं, ठीक है। फुल्ली कंट्रोल, हाफ कंट्रोल कन्वर्टर, और यहाँ से एक बनता है एक न्यूमेरिकल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चॉपर्स हो गया, इन्वर्टर हो गया, एडजस्टेबल स्पीड एंड AC ड्राइव्स का, ठीक है। तो AC ड्राइव से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये होता है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स में। इसके बाद में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसके अंदर आपको सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, उसका इक्विवेलेंट सर्किट, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का वर्किंग, फेजर डायग्राम, कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, रेगुलेशन और एफिशिएंसी, 3 फेस ट्रांसफार्मर के कनेक्शन, पैरेलल ऑपरेशन के लिए कंडीशंस कौन से रहते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल एक बनता है, ओके। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन में हमारा DC मशीन के टाइप्स हो गए, वाइंडिंग्स हो गए, जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, आर्मेचर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेशन, स्टार्टिंग और स्पीड कंट्रोल मोटर की, ठीक है। DC मशीन की हम लोग बात करें, यहाँ तक तो आपका ट्रांसफार्मर हो गया, DC मशीन में बताया गया। इसके बाद में 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, उसमें प्रिंसिपल, टाइप्स, परफॉर्मेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी स्टार्टिंग और स्पीड कंट्रोल हो गया, ठीक है। ये हो गया 3 फेज इंडक्शन मशीन का। इसके बाद इन्होंने बताया कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो गया, ठीक है। इसके साथ में अलग अलग टाइप्स रहते हैं इंडिविजुअल सिंगल फेज मोटर्स के। सिंक्रोनस मशीन हो गया, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस, रेगुलेशन एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर्स हो गया, ठीक है। साथ ही साथ उसके मोटर ऑफ स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। यहाँ तक के इंडक्शन मशीन हो गया। इसके बाद में सिंक्रोनस मशीन में अल्टरनेटर भी आता है और सिंक्रोनस मोटर भी आता है आपका, ठीक है, उसको भी अच्छी तरीके से तैयार करना रहेगा। एंड इसके बाद में सर्वो स्टेपर मोटर्स हो गया, जो कि आपके स्पेशल पर्पस मशीन में आते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ AC एंड DC मोटर, दैट मीन्स पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन में सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने रहेंगे 25 मार्क्स के लिए, ठीक है। ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया मैंने आपको सारे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक जो इन्होंने मेंशन किया है गाइस, वो है हमारा पावर सिस्टम, पूरे 25 मार्क्स के लिए आता है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। पावर सिस्टम जब भी हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर आता है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। एंड हमारे पास में HVDC लिंक्स आता है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आते हैं हमारे पावर सिस्टम के अंदर। तो इन्होंने क्या बताया, पावर सिस्टम जनरेशन के कॉन्सेप्ट। अब देखिए जनरेशन ऑफ के कॉन्सेप्ट मतलब कि आपके रिन्यूएबल हो गए, नॉन रिन्यूएबल, सभी इसके एक ही की पॉइंट में आपको पूरे के पूरे पढ़ने रहेंगे, जो कि आपको मैंने 3D मॉडल्स के माध्यम से पढ़ाए है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल्स हो गया, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, केबल के परफॉर्मेंस, अंडरग्राउंड केबल के टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसके जो लेयरिंग्स हो गया वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इंसुलेशन हो गया, कोरोना, रेडियो इंटरफेरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पावर फैक्टर करेक्शन हो गया, इकोनॉमिक ऑपरेशन, सिमेट्रिकल कंपोनेंट, प्रिंसिपल ऑफ ओवर करंट, डिफरेंशियल एंड डिस्टेंस प्रोटेक्शन हो गया, जनरेटर, फीडर, ट्रांसफार्मर, बसबार प्रोटेक्शन है, लाइटनिंग प्रोटेक्शन है, सॉलिड स्टेट रिलेज एंड सर्किट ब्रेकर्स, सबस्टेशन के प्रैक्टिसेस, लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, टैरिफ्स एंड अर्थिंग। अर्थिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, एक न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है। तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ से बनेंगे। प्रोटेक्शन, स्विच गियर प्रोटेक्शन भी इसके अंदर इंक्लूड करा दिया, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन सारे प्रिपेयर करने रहेंगे। पूरे का पूरा पावर सिस्टम को आपको यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अब देखिए, क्योंकि ये टॉपिक सेपरेटली होना चाहिए था, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट ये भी आपके पावर सिस्टम में डाल दिया, जिसके अंदर आपका इल्यूमिनेशन एक अलग टॉपिक बनता है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अलग टॉपिक बनता है, वेल्डिंग अलग से टॉपिक बनता है, एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग अलग से टॉपिक बनता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन एंड इंडक्शन हीटिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसमें भी एलिमिनेशन को मैं थोड़ा ज़्यादा मार्क दूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट से बनते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, ठीक है, ये पूरे 25 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो चाहे जितना आपका सिलेबस क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से की पॉइंट मेंशन्ड है, उसी की पॉइंट्स को फॉलो करते आपको आने वाले
4 मंथ्स के अंदर अच्छी तरीके से तैयारी करने देंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे चाहते हैं इसका PYQ करा दो तो मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करा दीजिएगा, मैं आपको इसका PYQ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी आती है तो हमें ज़रूर व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो गाइस। ठीक है, जितने भी बच्चे JK SSB जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इस साल में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट लेना चाहते हैं, उनके लिए डेडिकेटेड अच्छी तरीके से तैयारी करा रहे हैं हम लोग। इसके लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप हमने आपके लिए शुरू करा दिया। जितने भी बच्चे इस कोर्स को एनरोल कराते हैं उनको हम लोग पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, ताकि आने वाले स्टेप्स में कौन से इंपॉर्टेंट ई बुक्स, कौन से प्रिपरेशन कराना है, सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो JK40 कूपन कोड है आपका जो है ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स ने इसको एनरोल करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, 40% का जो डिस्काउंट है आपने अवेल कर लेना है। ठीक है, ये आपका 20% हो जाएगा तो अराउंड 500 रुपीज़ जो आपका बढ़ जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ तो जो 40% का डिस्काउंट है इसको आपको अवेल करने के लिए JK40 कूपन कोड को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, कोई भी क्वेरी आती है तो हमसे पूछिएगा बेझिझक कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल है तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है JEE इलेक्ट्रिकल को अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए। ठीक है, आपको जो रिक्वायरमेंट आती है तो हमसे आप पूछ सकते हो। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कोचिंग कैपिटल्स को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहेगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। रिसेंट सेशन को देखने के लिए आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।